सृष्टि का कोड पवित्र बाइबल में छुपा हुआ है और यह कोड परमेश्वर की ओर से मानव को दिया गया सबसे बड़ा संदेश है, जिसे समझने के लिए हमें उस कोड को तोड़ना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उस कोड को तोड़कर बताऊंगा कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या संदेश रखा है। बाइबल गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सृष्टि के प्रति 4 विचारधाराओं को देखा था और यह समझने की कोशिश की थी कि वे सही क्यों नहीं है। अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपके सुविधा के लिए उसका लिंक नीचे दे दिया गया है। चलिए अब हम बिना समय गवाए सृष्टि के पीछे के बाइबल और यहूदी कोड को ब्रेक करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अक्षर मारता है पर आत्मा जिलाता है। बाइबल के ऊपरी सतह में जो प्रकट है वह साधारण लोगों के लिए है, लेकिन जो धर्म और राज्य के लिए दीवाने हैं उनके लिए बाइबल की गहराइयां खोली जाती है, जिससे वे उन बातों को समझे और जाने जो उन्हें परमेश्वर के और करीब लेकर जाती है। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है। अंग्रेजी में इसे जेनेसिस कहते हैं और पुराने नियम के मूल भाषा इब्रानी में उसे बरेशीत कहते हैं, जिसका मतलब हिंदी नाम उत्पत्ति से अलग है, क्योंकि उत्पत्ति का मतलब पैदा करना या बनाए जाने से है, लेकिन बरेशीत का अर्थ है आरंभ में। बरेशीत शब्द सिर्फ पहली पुस्तक का ही नाम नहीं, बल्कि पहली आयत का पहला शब्द भी बरेशीत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बरेशीत के बारे में क्यों बोल रहा हूं। मेरे मित्रों, इसी में तो सृष्टि का कोड छिपा हुआ है जिसे हम तोड़ने जा रहे हैं। बरेशीत 2 शब्दों का मिश्रण है। शुरुआत का बेस शब्द एक प्रीपोजिशन प्रीफिक्स है, अर्थात एक पूर्व प्रत्यय उपसर्ग के रूप में इसका उपयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है में। अंग्रेजी में इसे हम इन कहते हैं। और रेशीत का अर्थ है आरंभ, तो बेरेशीत का संपूर्ण अर्थ होगा आरंभ में। जिस कोड को हम समझने वाले हैं वह है बेरेशीत का पहला अक्षर बेट। आज इब्रानी भाषा की आधुनिक लिपि अरामाइक लिपियों का परिष्कृत रूप है। इस लिपि की इब्रानी भाषा में शुरुआत तब हुई थी जब 70 साल की बेबीलोन की गुलामी के पश्चात यहूदी यरूशलेम वापस आते हैं। उसके पहले यहूदी चित्रात्मक लिपि अर्थात पालेयो पिक्टोग्राफिक लिपि का इस्तेमाल करते थे। इस लिपि की खास बात यह थी कि उस जमाने के लोग इसको देखकर ही समझ सकते थे कि लिखने वाला क्या बोलना चाहता था। हर इब्रानी लिपि का अपना अपना एक ज्यामितीय अंक अर्थात ज्योमेट्रिकल वैल्यू निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए इब्रानी वर्णमाला का पहला अक्षर आलेफ लेते हैं। आज आलेफ की आधुनिक लिपि जिस प्रकार से स्क्रीन में आप देख रहे हैं उसी तरह से है, लेकिन पालेयो पिक्टोग्राफिक अर्थात चित्रात्मक लिपि इस प्रकार से है। फर्क आपको देखकर ही मालूम हो गया होगा। आधुनिक लिपि को पढ़ने के लिए लिपि ज्ञान का होना आवश्यक है, लेकिन चित्रात्मक लिपि को समझने के लिए परिसर और समाज का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी ने कभी भी बैल को देखा होगा तो वह देखकर समझ जाएगा कि आलेफ का चित्रात्मक स्वरूप एक बैल का सिर है। उस समय के लोग बंजारे थे और वे एक ही जगह पर हमेशा नहीं रुकते थे और उनका मुख्य उद्यम पशुपालन था। इसलिए सामाजिक जीवन में उनके पास मौजूद जानवरों में सबसे ताकतवर जीव बैल था। इसलिए आलेफ का अर्थ ताकत या ताकतवर होता है। इब्रानी भाषा जिस अंदाज में काम करता है उसे आपको समझाने के लिए एल शब्द के बारे में आपको बोलना चाहूँगा। एल शब्द में 2 अक्षर है, आलेफ और लामेद। आलेफ का अर्थ ताकतवर और लामेद का मतलब चरवाहे की लाठी है। मतलब
ताकतवर ही अगुवाई करता है। हिंदी में एल को परमेश्वर कहते हैं। आलिफ का ज्यामितीय अंक 1 है, लेकिन आलिफ 3 अक्षर के एक साथ मिलने से बनता है, 2 योद अक्षर और 1 अक्षर वाव, जिसका ज्यामितीय अंक 26 होता है। यही ज्यामितीय मूल्य यहोवा शब्द का भी होता है, जिसमें 4 अक्षर होते हैं, योद, हे, वाव और हे। इसका मतलब यह है कि आलिफ परमेश्वर ये दोनों एक ही है, क्योंकि इन दोनों का ज्यामितीय मूल्य एक ही है। इसी कारण से यहूदी आलिफ को परमेश्वर मानते थे। इस तरह एक यहूदी अपने परमेश्वर को सबसे ताकतवर और अपनी सुरक्षा और अगुवाई करने वाला मानते थे। तो आप देख सकते हैं कि इब्रानी चित्रात्मक भाषा किस प्रकार से अपने अंदर पूरे के पूरे यहूदी सामाजिकता को ही समाये हुए है। अब हम सृष्टि के कोड बेत को देखेंगे। एक यहूदी दार्शनिक और रब्बियों के लिए उनके बाइबल में सबसे पहला अक्षर आलिफ होना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए आलिफ परमेश्वर को दिखाता है। लेकिन वे ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने जानबूझकर बेत को पहले रखा ताकि मनुष्य परमेश्वर के मन को समझ सके। मैं आपको यहाँ पर कोड के 5 अद्भुत बातों को बताऊंगा, जिसको समझ करके आप परमेश्वर के मन और उसके दिल को जान सकते हैं। पहला है, आलिफ अक्षर का बाइबल में पहले शब्द के रूप में इस्तेमाल ना होना परमेश्वर की दीनता को दिखाता है और हमारे मनों में यह छाप छोड़ता है कि परमेश्वर स्वार्थी नहीं है और ना ही उसने सृष्टि को अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। क्योंकि बेत का ज्यामितीय अंक 2 होता है, तो परमेश्वर ने यहाँ पर दूसरे को ज्यादा ध्यान दिया है। यही कारण है कि जब सृष्टि पाप में पड़ती है तो परमेश्वर अपने पुत्र का भी ख्याल न रखते हुए उसे संसार में भेजता है, ताकि पुत्र अपनी मृत्यु के द्वारा अपने लहू को बहा करके इस संसार को पुनः स्थापित करे। दूसरा है, बेत का चित्रात्मक स्वरूप एक घर जैसा है और घर का इब्रानी भी बेत है। क्योंकि घर में ही परिवार बसता है, इसलिए यह अक्षर परिवार को भी दिखाता है। इसके द्वारा हमें यह संदेश पहुंचता है कि परमेश्वर अपने लिए एक मनोरंजन की वस्तु नहीं, बल्कि अपने लिए परिवार को बना रहा था। तीसरी बात, बेत का ज्योमेट्रिकल अथवा ज्यामितीय अंक 2 है। यह अंक बताता है कि बनाई गई कोई भी वस्तु परमेश्वर अर्थात आलिफ, जिसका ज्यामितीय अंक 1 है, नहीं है, पर इस संसार का अस्तित्व परमेश्वर के साथ में ही है। अंक 2 का गणित संपूर्ण सृष्टि में हम एक स्वरूप की तरह कार्य करता हुआ देख सकते हैं, जैसे कि आकाश और पृथ्वी, दिन और रात, उजियाला और प्रकाश, ऊपर का पानी और नीचे का पानी, सूरज और चांद, जमीन और पानी, नर और मादा। सृष्टि के अंदर अकेलापन परमेश्वर ने चाहा ही नहीं था। सभी अपने अपने जोड़ी में बनाए गए। यह 2 का रिश्ता है जो प्रेम से संवरता है। इस संसार की बुनियाद ही रिश्ता और प्रेम है। परमेश्वर के साथ और आपस में इस प्रेम और रिश्ते में बढ़ने की जरूरत है। चौथी बात, बेत अर्थात घर का संपूर्ण ज्यामितीय अंक 412 है। इस अक्षर में 3 अक्षर छिपे हैं, बेत, योद और तव। इन तीनों अक्षर के साथ शब्द उच्चारण से बेत शब्द का उच्चारण हो पाता है। बेत का ज्यामितीय अंक 2 है, योद का 10
और तव का 400 है, कुल मिलाकर 412। यही ज्यामितीय मूल्य ताय एवाह शब्द का भी है, जिसका अर्थ इच्छा, बेकरारी, लालसा और वासना है। यह सभी शब्द हृदय से संबंध रखते हैं। हमें परमेश्वर यह बता रहा है कि आप परमेश्वर के हृदय हो। इसलिए जब मानव ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपने दिल से लगाना चाहा और उसके लिए स्वर्ग को छोड़कर संसार में आकर खुद अपनी जान देकर यह साबित किया कि वह इस संसार से बेहद मोहब्बत करता है। पांचवी बात, बेत से ही बैन और बात शब्द आते हैं, जिसका अर्थ होता है पुत्र और पुत्री। परमेश्वर पिता यह बता रहा है कि आप उसके गुलाम नहीं हो, बल्कि उसके बेटे और बेटियां हो। बेटी जब योग्य और तैयार हो जाती है तब वह दुल्हन बनकर अपने पति के साथ रहती है, और इस प्रकार से बात शब्द के बीच योद अक्षर प्रवेश करता है और बात बेत बन जाती है। बेत शब्द स्त्री का प्रतिरूप भी है। जब मानव योग्य और प्रेम से भर जाएंगे तब वे परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु की कलीसिया दुल्हन बनकर उसके साथ दिव्य राज प्राप्त करते हैं। इन सभी बातों से मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने संसार को अपने उमड़ते हुए प्रेम के कारण बनाया। यह परमेश्वर के लिए उसका संसार है, यह उसका दिल है जिसके लिए उसे दीवानगी है। यह परमेश्वर के पुत्र के लिए उसका प्रेम भरा उपहार है। यह एक दूसरे के साथ के लिए बनाया गया है। रिश्ता ही एकमात्र जरिया है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है, जिसकी बुनियाद प्रेम से शुरू होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। आपका प्रेम मेरा हौसला है। कमेंट कर इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। शालोम।